क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी तब होती है जब आपकी किडनी महीनों या सालों तक धीरे धीरे कचरा फिल्टर करने और तरल पदार्थों को बैलेंस करने की अपनी क्षमता खो देती है। आपकी किडनी बहुत जरूरी है। वे टॉक्सिन्स को फिल्टर करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करती है। खतरा क्या है? सीकेडी अक्सर शुरू में चुपचाप रहती है। बहुत से लोगों को तब तक कोई लक्षण नहीं दिखते जब तक काफी नुकसान नहीं हो जाता। इसलिए जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। रेगुलर स्क्रीनिंग से सीकेडी गंभीर होने से पहले पकड़ी जा सकती है। सीकेडी में नुकसान आमतौर पर ठीक नहीं होता, इसलिए ध्यान बीमारी को बढ़ने से रोकने और दिक्कतों को मैनेज करने पर होता है। सीकेडी को मैनेज करने का मतलब है लाइफस्टाइल में बदलाव, दवा और रेगुलर चेकअप। जानकारी हमारी सबसे अच्छी बचाव है। अपने रिस्क को जानना और टेस्ट करवाना बहुत फर्क ला सकता है। सीकेडी एक पब्लिक हेल्थ इश्यू है। ब्लड प्रेशर चेक और यूरिन टेस्ट जैसे आसान कदम जान बचा सकते हैं। संकट को मैनेज करने से हटकर जल्दी पहचान पर ध्यान देकर हम ज्यादा लोगों को लंबी हेल्दी जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। लक्षणों का इंतजार न करें। किडनी की सेहत के लिए प्रोएक्टिव रहें। एजुकेशन और रोकथाम इस साइलेंट बीमारी से लड़ने की कुंजी है। आइए सीकेडी पर रोशनी डालें और अपने समुदायों को बचाएं। सीकेडी को 5 चरणों में बांटा गया है, इस आधार पर कि आपकी किडनी कितनी अच्छी तरह ब्लड को फिल्टर करती है। इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर से मापा जाता है। स्टेज 1 में किडनी का फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन नुकसान के सबूत होते हैं। अभी कोई लक्षण नहीं होते। स्टेज 2 का मतलब है फंक्शन में थोड़ी कमी, फिर भी ज्यादातर लोग ठीक महसूस करते हैं। स्टेज 3 में दिक्कतें दिखना शुरू होती हैं, थकान, सूजन या पेशाब में बदलाव। स्टेज 3 को 3A और 3B में बांटा गया है, क्योंकि किडनी का फंक्शन और कम हो जाता है। एनीमिया और बोन डिजीज जैसी दिक्कतें यहां से शुरू हो सकती हैं। स्टेज 4 में फंक्शन में गंभीर कमी होती है, लक्षण और बिगड़ते हैं और डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की प्लानिंग शुरू होती है। स्टेज 5 किडनी फेलियर है, जीएफआर 15 से कम। इलाज के बिना टॉक्सिन्स खतरनाक तरीके से जमा हो जाते हैं। इस पॉइंट पर जिंदा रहने के लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। जल्दी पहचान और इंटरवेंशन इन चरणों से बीमारी को बढ़ने से धीमा या रोक भी सकता है। जितनी जल्दी हम कार्रवाई करेंगे उतना अच्छा नतीजा होगा। अपनी स्टेज जाने, अपने ओन ऑप्शन जाने। जानकारी रखें, आगे रहें। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दुनिया भर में सीकेडी के मुख्य कारण हैं। हाई ब्लड शुगर किडनी की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर उन पर दबाव डालता है। डैमेज्ड किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे एक बुरा चक्र बन जाता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन को मैनेज करना किडनी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस किडनी की सूजन भी सीकेडी का कारण बन सकती है, कभी कभी तेजी से। इन्फेक्शन या ल्यूपस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियां इस सूजन को ट्रिगर कर सकती हैं। पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर सिस्ट का कारण बनती है, जो समय के साथ किडनी को नुकसान पहुंचाती है। ये सिस्ट बढ़ती है, हेल्दी टिश्यू को दबा देती है और फेलियर का कारण बनती है। हालांकि पीकेडी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट इसकी प्रगति को धीमा कर सकते हैं। इन सभी कारणों के लिए जल्दी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और अपनी फैमिली हिस्ट्री जानें। अपनी किडनी को बचाएं, रोकथाम जानकारी से शुरू होती है। नुकसान होने से पहले कार्रवाई करें। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अलावा उम्र एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, किडनी का फंक्शन स्वाभाविक रूप से कम होता जाता है। फैमिली हिस्ट्री भी मायने रखती है। अगर किसी करीबी रिश्तेदार को किडनी डिजीज थी, तो आपका रिस्क ज्यादा होता है। मोटापा आपका रिस्क बढ़ाता है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और किडनी पर दबाव डालता है। धूम्रपान और दर्द निवारक मेडिसिनों जैसे NSAID का लंबे समय तक इस्तेमाल सीधे किडनी के टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे किडनी स्टोन या बढ़ा हुआ प्रोस्टेट यूरिन के बहाव को रोक सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर इलाज न किया जाए तो किडनी में निशान छोड़ सकते हैं। अपने डॉक्टर के साथ अपनी फैमिली हिस्ट्री शेयर करें और अगर आप रिस्क पर हैं तो रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल विकल्प जैसे धूम्रपान छोड़ना और हेल्दी वजन बनाए रखना बहुत फर्क डालते हैं। स्थायी नुकसान को रोकने के लिए ब्लॉकेज या इन्फेक्शन का जल्दी इलाज करें। सतर्क रहें, छोटे बदलाव आपकी किडनी को जीवन भर बचा सकते हैं। सीकेडी अक्सर साफ दिखते हुए भी छिपी रहती है। शुरुआती लक्षण दुर्लभ या अस्पष्ट होते हैं। जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है, एनीमिया के कारण आपको थका हुआ या कमजोर महसूस हो सकता है। पेशाब में बदलाव पर ध्यान दें। रात में ज्यादा बार, कम मात्रा में या झागदार पेशाब। यूरिन में ब्लड या गहरा रंग परेशानी का संकेत दे सकता है। पैरों, टखनों या आंखों के आसपास सूजन एक चेतावनी का संकेत है। फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने पर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। भूख न लगना, मतली या धातु जैसा स्वाद का मतलब टॉक्सिन्स का जमा होना हो सकता है।
खुजली वाली त्वचा और अनचाहा वजन कम होना भी रेड फ्लैग है। इन लक्षणों का मतलब है कि बीमारी बढ़ रही है, इन्हें नजरअंदाज न करें। जल्दी पहचान बहुत जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। अपने शरीर की सुने और जल्दी कार्रवाई करें। सीकेडी का निदान सिंपल ब्लड और यूरिन टेस्ट से शुरू होता है। एक ब्लड टेस्ट क्रिएटिनिन के स्तर की जांच करता है। उच्च स्तर का मतलब है कि किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है। इस टेस्ट से कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड जीएफआर दिखाता है कि आपकी किडनी कितनी अच्छी तरह काम करती हैं। एक यूरिन टेस्ट यूरिन में प्रोटीन एल्बुमिन की जांच करता है, जो नुकसान का शुरुआती संकेत है। 3 महीने से ज्यादा समय तक यूरिन में लगातार प्रोटीन सीकेडी की पुष्टि करता है। अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग सिस्ट ब्लॉकेज या निशान का पता लगाने में मदद करती है। कभी कभी कारण का पता लगाने के लिए किडनी बायोप्सी की जरूरत होती है। जल्दी निदान बेहतर मैनेजमेंट की अनुमति देता है और बीमारी की प्रगति को धीमा करता है। अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं तो अपने डॉक्टर से इन टेस्ट के बारे में पूछें। लक्षणों का इंतजार न करें, स्क्रीनिंग जान बचाती है। जानकारी ताकत है, टेस्ट करवाएं। अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेकर आप सीकेडी के साथ अच्छी तरह जी सकते हैं। दवा, डाइट और एक्सरसाइज से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। निर्धारित मेडिसिन लें, खासकर वे जो आपकी किडनी को बचाती हैं। अपनी डाइट को एडजस्ट करने के लिए एक रीनल डाइटिशियन के साथ काम करें। कम सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस। प्रोटीन और नमक को सीमित करने से किडनी का काम कम होता है और लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जैसे जैसे सीकेडी बढ़ती है, डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत हो सकती है। डायलिसिस आपके ब्लड को फिल्टर करता है जब किडनी नहीं कर पाती, लेकिन यह डिमांडिंग होता है। एक ट्रांसप्लांट नॉर्मल फंक्शन को बहाल कर सकता है, लेकिन इसमें सर्जरी और जीवन भर दवा की जरूरत होती है। अपनी हेल्थ केयर टीम के साथ जुड़े रहें और अपनी ट्रीटमेंट प्लान का पालन करें। हेल्दी आदतें और रेगुलर चेकअप बहुत फर्क डालते हैं। सीकेडी एक मैराथन है। अपनी गति बनाए रखें और पॉजिटिव रहें। सही देखभाल के साथ आप एक पूरी एक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। कंट्रोल करें आपकी किडनी, आपका भविष्य। देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा हेल्थ टिप्स और अपडेट्स के लिए हेल्थिक डेली चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्म्ड रहें। अपनी किडनीज और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।